तो 33% आरक्षण का जो रास्ता है वो तो आगे बढ़ चुका है। कामयाबी जो कदम है वो एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं और जो खुशी है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। तो आपको बताते हैं कि जो कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं, वो भी कई अभिनेत्रियों के भी रिएक्शन सामने आए। कंगना रनौत जिन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, तो भूमि पेडनेकर भी, चूंकि नई संसद जब बनी तो वहां पर तो जो तमाम कलाकार हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था और ये भूमि पेडनेकर भी उन्हीं में शामिल थी, वो भी धन्यवाद दे रही थी। तो ईशा गुप्ता भी प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करती हुई सुनाई दे रही थी। वो साफ तौर पर कह रही थी कि ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की बात नहीं है बल्कि प्रतिनिधित्व की बात है जो अब महिलाओं को मिलेगा। इसमें शहनाज गिल भी शामिल थी, तो डॉली सिंह भी पहुंची थी अभिनेत्री, और सबने एक ही सुर में बोला बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से धन्यवाद अदा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुनिए जरा। विमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में कि औरतें जो हैं वो इतनी बहादुर होती हैं, उनको जो है चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें कॉम्बैट रोल्स में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। एज अ मॉडर्न इंडियन वुमन हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर होंगी तब डिबेट्स में, पॉलिसीज में, लॉ मेकिंग में एक फीमेल गेज होगी जिसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरतों का जमाना अब है और चल रहा है। मतलब नारी नेतृत्व का और नारियों का आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत खुशी फील हो रही है। जमाना बदल रहा है, बदलेगा क्या, बदल रहा है और अच्छी बात है। मुझे तो लगता है शायद देर हो गई कहीं, पर आ गए हैं। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद एक महिला हूँ, अगर हमें राइट्स मिलते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बहुत लोग इंडिपेंडेंट, अगर लड़की लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो बहुत चीजें बदल जाएगी देश में। खूबसूरत मोमेंट है, इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट इन हिस्ट्री, बिकॉज इस बिल का पास होने का मतलब है कि women from all facets of life will get a chance to be a part of the legislative process, of the law making process. तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये है कि बिल तो पास हो गया लोकसभा से, लेकिन आखिर ये लागू कैसे होगा, कब ये लागू होगा, कब 33% जो आरक्षण है ये मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए जरा वो जो आपके सवाल है उनका जवाब भी मैं दे देती हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, जो पहला चरण है संसद से इसे पारित किया जाएगा, लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा से अगला क्रम होगा पारित कराने का, जिसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। दूसरा चरण क्या होगा, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इसके बाद बिल को वहां पर भेजा जाएगा, जिसमें लंबा वक्त होगा क्योंकि राज्यों की विधानसभा से इसको पास करवाया जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो चरण है, जो सबसे अहम चरण है, वो जनगणना का है। जनगणना कब तक संभव है, 2026 तक संभव है जनगणना। और जनगणना के बाद जो चौथा चरण होगा वो होगा परिसीमन का, यानी डिलिमिटेशन का। जनगणना के बाद यह होगा जिसमें तय किया जाएगा कि 33% जो आरक्षण है इसको लागू कैसे किया जाए। लागू कब होगा, माना ही जा रहा है कि 2029 का जो चुनाव होगा उसमें इसको लागू किया जाएगा, यानी लंबा वक्त अभी लगेगा। देखिए एक पारी पूरी हुई है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो अब बहुत एक तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा दिन है ये, क्योंकि आप समझिए कि जो कोशिशें हो रही थी वो कैसे अड़ंगे भी उसमें लग रहे थे, लेकिन इस बार कोई अड़ंगा नहीं लगा। लोकसभा में सबने ये कहा पारित होना चाहिए, ठीक है, शर्तों के साथ विपक्षी दलों ने शर्तें रख दी, लेकिन ये कहा कि पारित होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी जीत है आज उस दिशा में, नारी सशक्तिकरण की दिशा में, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में। लेकिन चलिए जरा एक और आपको जानकारी देखती हूँ कि ये पूरा जो सिलसिला है ये आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के अभी कई ऐसे पहलू हैं जो सामने आएंगे। कब लागू होगा ये आपको 2029 लोकसभा चुनाव में से लागू किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही, क्योंकि उसके पहले एक बकायदा एक पूरी प्रक्रिया है। लोकसभा, विधानसभा में इसके बाद आरक्षण मिलेगा। क्या होगा ये मैं आपको बता रही हूँ, 33% जो आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। राज्यसभा, विधान परिषद में अभी प्रावधान नहीं है, ये अहम जानकारी बता रही हूँ। और अवधि कितनी होगी, 15 साल की अवधि होगी। 15 साल तक ये आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी और 15 साल के बाद फिर से अगर ये लगता है कि आरक्षण की जरूरत है तो इसे फिर से इस तरह से पास करवाना पड़ेगा और फिर से वो प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। यानी जो जब ये लागू होता है उसके 15 साल तक ये बरकरार रहेगा आरक्षण की व्यवस्था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये क्या है। लेकिन आज और भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई लोकसभा से, क्या कुछ कहा गया बिल को लेकर के, क्या कुछ उस डिबेट में सामने आया जो 60 सांसदों ने रखी थी 2 दिन तक इस चर्चा के दौरान। सुनिए जरा। नाम लिया सामाजिक न्याय ओबीसी, बनाया किसको, अपने और पत्नी को। अगर आप ओबीसी की चिंता करते हैं
तो आपको किसने मना किया है कि आप महिला ओबीसी के लोगों को टिकट मत दीजिए? सरकार कोई वुमेन रिजर्वेशन देना नहीं चाहती। 2024 का जुमला चला रहे जैसे 2014 में चलाया। ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। ओबीसी और मुस्लिम्स को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए SC ST के साथ। इसलिए महिलाओं को उनके आरक्षण को कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए अभी भी एक मांग रखी जा रही है, उसमें ये रखा जा रहा है कि भाई ओबीसी का ख्याल रखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी जितनी आरक्षित है सीटें 47%, उसको हटा करके आप उसके अंदर जो कोटे की व्यवस्था है वो कर दीजिए, यानी 33% जो कोटा होगा उसके अंदर भी कोटे की जो व्यवस्था है, इसकी मांग कैसे उठ रही है उसके भी रिएक्शन सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। महिला आरक्षण तो जरूरी है, उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है। पिछड़े वर्ग की और दलित महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे रिजर्वेशन होना चाहिए। आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम MP नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे आप? 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ओबीसी SC ST को अगर आप इसमें समावेश नहीं करते हैं तो ये आधा अधूरा है, ये खोखला है। और कमाल की बात ये है कि ये कब से लागू होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है।